कि कौन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कौन फॉर्म भर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, तो कौन फॉर्म भर सकते हैं? तो एक तो आपका एक ऊंचाई आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा कि डीओबी। ठीक, अब ऊंचाई में आपका क्या आ जाएगा कि अगर हम ऊंचाई में जाते हैं यानी कि हाइट में जाते हैं, ठीक है, तो हाइट में आपका क्या है कि जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी, ओबीसी मेल की जो हाइट है वो 165 होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर उनकी हाइट 164 है तो भी वो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। पहला चीज तो आपका ये हो गया। उसके बाद है आपका ईबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, ईबीसी, एससी और एसटी मेल, इनका कितना हाइट होगा तो ये इस फॉर्म को भर सकते हैं? सबसे बड़ा बात है 160, कितना 160। और अगर हम फीमेल ले लें, ऑल कैटेगरी फीमेल ले लेते हैं तो 155, 155 सेंटीमीटर होगा, तभी जो है आप लोग फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आता है आपका डीओबी। क्या आपका डीओबी क्या होगा, कहां आपके डीओबी में क्या होना चाहिए जिससे आप इस फॉर्म को भरने के लिए कैपेबल हैं, आप ये रखते हैं कि हाँ आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक एज लिमिट होता है। मिनिमम एज आपका 20 वर्ष है, यानी कि 20 ईयर अगर आपका मिनिमम एज है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। वो भी आपका 1/8/2025 तक आपका जो है ये एज जो है, एज कैटेगरी जो है, कैटेगरी जो है वो पूरा होना चाहिए। कितना, 1/8/2025 तक। ठीक है, अगर ये आपका बढ़ गया यानी कि सितंबर में हो गया, और ये जो है, और इसमें इसी मतलब इसी सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका जो है सर्टिफिकेट में जो होगा, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं मतलब आप देखते होंगे कि बिहार बोर्ड हो या सब सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीआईसी बोर्ड हो, 14 साल में ही बच्चे क्या कर जाते हैं, आपका 10th कर जाते हैं, 12th मतलब 10th कर जाते हैं, 12th नहीं 10th कर जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी एज जो होती है उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है इस फॉर्म को फिलअप करने में। तो 1/8/2025 तक जो है आपका एज मिनिमम कितना होना चाहिए, 20 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। और अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर 1 इंच भी कम है, 1 सेंटीमीटर भी कम है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं चयन प्रक्रिया। तो जब हम चयन प्रक्रिया में आते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि आपका जो एग्जाम है ये कितने प्रक्रिया में होता है एग्जाम। ठीक है, एक तो आपका हो जाता है पीटी, फिर होता है आपका मेंस, और फिर होता है आपका फिजिकल। ठीक है, पीटी में आपका होता है 100 क्वेश्चंस, मेंस में आपका 2 पेपर होते हैं, एक तो आपका GS1 होता है जिसमें आपका हिंदी आता है, और GS2 होता है जिसमें आपका जीके जीएस आता है। ये भी होता है आपका 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स। ठीक, अब आपको ये जो पीटी, हम पहले अभी पीटी की बात करेंगे, मेंस की बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिर आपका होता है फिजिकल। तो जब हम पीटी में आते हैं तो 100 क्वेश्चन है आपका, 200 मार्क्स का। ठीक है, उसमें आपका 2 आवर का टाइम दिया गया है, 0.2 जो है आपकी निगेटिव है। ठीक है, तो आप कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, आपको सबसे बड़ी बात है कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे। और दूसरा कि आप क्या पढ़ेंगे, आप ऐसा क्या पढ़ेंगे कि आप वहां पे जाने के बाद, क्योंकि कट ऑफ जब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि कट ऑफ जो है कितना गया है और आपको कितना क्वेश्चन जो है वो बनाना है। क्योंकि पैटर्न जो अगर हम देखें ना तो चेंज होते रहा है, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी आपका चेंज होते रहा है। और जैसे कि पहले जो दरोगा का एग्जाम होता था तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल रहते थे, बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इस सारी चीजों में कमी आती गई और जहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला वहां से भी आ गया।
तो अब हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या पढ़ें, क्या पढ़ें। सबसे पहला चीज आपका ये हो जाएगा कि क्या पढ़ें। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या पढ़ें, तो हम चलो चलते हैं, देखते हैं क्या पढ़ें। आपको इस बार क्या करना है, 1799 दरोगा के लिए सबसे पहले आपको करंट अफेयर उठाना है। क्या उठाना है बच्चा, करंट अफेयर उठाना है। क्योंकि आप देखो तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे हो ना, तो अगर आपका जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आप देखो तो 2021 का करंट अफेयर पूछा गया है, 21 से 22, 22 से 23, यानी कि 2 साल का मिनिमम करंट अफेयर जो है वो पूछा जाता है। और इधर जितने सारे एग्जाम हुए हैं आप देखोगे तो 2 साल 3 साल 2020 का भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप देखो तो जाके चेक करोगे तो हर एक एग्जाम में तो करंट अफेयर जो होता है ना वो कहीं से भी पूछ देता है। और क्वेश्चन का लेवल देखो ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से रहते हैं, 20 क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम निकालने के लिए। एग्जाम निकालने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर। फिर आते हैं हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन उससे पहले आते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप सारे लोगों को पता है एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है और आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इन तीनों को मिला के जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ना बच्चा, वो कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये आपके 15 से 18 यानी 18 क्वेश्चंस मान लो आप यहाँ पे रहते हैं। कितने क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आपका एंशिएंट से 2 से 3 रहता है, मिडाइवल से आपका 2 से 3 रहता है, और जो बच जाते हैं ना आपका, चलो 3-3 हम मांग लेते हैं 6, तो 12 क्वेश्चंस जो है होते हैं ना आपके वो मॉडर्न से रहते हैं। 12 यानी कि 12 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न से रहते हैं। फिर आते हैं हम साइंस पे। तो जब हम साइंस पे आते हैं तो इसमें हम आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जब आते हैं तो इसमें बच्चा 20 क्वेश्चंस रहता है। 18 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं। अब देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी तो चलो ठीक है, आपने बना लिया, क्योंकि बायोलॉजी आप लोग जो भी पढ़ते होंगे साइंस में बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो आपके 3-4 सवाल रहते हैं उसमें ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। कभी कभी फिजिक्स का 5-6 सवाल भी रहता है, केमिस्ट्री का भी रहता है, तो बच्चे क्या होते हैं कि फंस जाते हैं। क्योंकि आप जो जिनका 12th साइंस से रहा है और ग्रेजुएशन भी साइंस से रहा है उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि उनको दिक्कत किस चीज में आती है, उनको दिक्कत आती है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में। लेकिन जिनका जो है आपका 12th और ग्रेजुएशन जो है जिसमें उनका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी आर्ट्स पेपर लेके उन लोगों ने पढ़ा है, तो इकोनॉमिक्स लेके पढ़ा है, तो उनको साइंस में दिक्कत आती है और क्वेश्चंस यही तीनों से ज्यादातर रहता है, तो इसीलिए इसको पढ़ना है। पहला चीज हो गया। अगर हम पिछले बार यानी कि 1275 का देखें ना, दरोगा का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, 1275 का क्वेश्चंस अगर आप देखते हो तो इकोनॉमिक्स में आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये भी आपको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ये सारा जो भी मैं अभी बता रही हूं ये पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हाँ, अब ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी में आपके 10 सवाल रहते हैं और पॉलिटी में भी आपके 10 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर देखो तो इन सारे क्वेश्चंस को मिला के वही 85 क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं। लेकिन फिर आपका आ जाता है बिहार स्पेशल। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना बच्चा, तो हिस्ट्री में जो है ना आपको, हिस्ट्री में जो है देखो, हिस्ट्री में जो है आपको विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना होता है। ठीक है, फिर जब हम आते हैं बिहार स्पेशल,
उसके बाद आपका इंग्लिश में भी आजकल क्वेश्चंस पूछ रहा है, हिंदी भी है, मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है। तो बिहार स्पेशल में 2 से 3 सवाल रहता है, इंग्लिश में 2 सवाल, हिंदी में 2 सवाल, लेकिन मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले रहता था क्वेश्चंस, ऐसा नहीं था नहीं रहता था, लेकिन इसमें पहले अब जो है क्वेश्चंस दोनों को मिला के 8 से 9 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। चलो मैं 8 क्वेश्चंस लेती हूँ। 8 क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पे रहते हैं, मतलब 8 सवाल। ठीक है, अब ये देखो इतना चीज हो गया कि हाँ इतना चीज है, आपको इसमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है ये ध्यान देना है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है और सबसे बड़ी मुद्दा मैं कह दूं ये आती है कि आपको पढ़ना कैसे, किससे पढ़ें। क्योंकि आप जहां देखो, जिससे भी देखो, आप खुद में ही देखो, अपने फ्रेंड सर्कल में ही मिलते हो तो लोग कहते हैं इस बुक से पढ़ो, इससे पढ़ो, उससे पढ़ो, उससे पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना कहां से है ये देखना है सबसे पहले। ठीक है, तो किससे पढ़ें, ठीक है, किससे पढ़ें। ठीक है, तो जब हम अब देखें, अगर किसी जैसे कि जिन बच्चों का साइंस बैकग्राउंड है उनका क्या कमजोर होगा, आर्ट्स पेपर जो होते हैं वो कमजोर होंगे, तो उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सारे के सारे बुक को पढ़ने लगना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ने लगना चाहिए। अब आप पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगी तो कैसे होगा। तो देखो अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, ये आपका अक्टूबर, ठीक, नवंबर और दिसंबर। देखो बच्चा, एग्जाम जो है ना इसका दिसंबर में तो कंफर्म है, हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि आप इतने कंफर्म से कैसे कह सकती हैं, तो मैं आपको उसका भी प्रूफ दूंगी, बताऊंगी कि कैसे दिसंबर में आपका जो एग्जाम है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस मुद्दा पे बात कर लेते हैं कि अक्टूबर, ठीक, सितंबर में इसका आपका फॉर्म आया है, नोटिफिकेशन आ गया कि अब आपको जो है फॉर्म भरना है 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक। लास्ट डेट आपका इसका कब है, 26 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 26 अक्टूबर तक जो है लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, अब देखो सितंबर में आपका दिवाली, दुर्गा पूजा था, डीपी था ना, खत्म हो गया। अक्टूबर में हम देखें तो दिवाली है और आपका छठ पूजा है। ठीक, तो दिवाली और छठ पूजा जो है इसमें तो चलो 1 महीना आपका चला गया, क्योंकि लास्ट अक्टूबर में जाके आपकी छठ पूजा जो है वो खत्म होती है। आपके पास बच गया नवंबर, और आप बोलोगे कि मैम आप कह रही हैं कि दिसंबर में एग्जाम है, तो कैसे होगा। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो टॉपिक कमजोर है, जो सब्जेक्ट कमजोर है, जिसको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, उसके लिए ये टाइम इनफ है। उसमें आपको करंट अफेयर तो देखना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि करंट अफेयर भी आप जो पहले पढ़ चुके वही जाके वहां पर लिखने वाले, उसी से क्वेश्चंस पूछने वाला नहीं। तो एक करंट अफेयर तो आपका चलेगा, वो भी आपको इस बार 2 से 3 साल का देखना है, इससे कम का तो देखना ही नहीं। तो 2 से 3 साल का देखना है तो मिनिमम आप उठाओ 23, 24, 25, इन तीनों का आप देखते हुए चलो। तो 23, 24, 25 का जब आप देखते हुए चलोगे तो 3 साल के करंट अफेयर हो गए, और साथ में जो पेपर कमजोर है उसको उठा और उसको देखते हुए चलो। टाइम मिले तो रिवीजन करना है, आपको भी पढ़ना तो है नहीं, बस क्या करना है, रिवीजन करना है। आप रिवीजन करते हुए चलिएगा। तो ये हो गया, आपको पढ़ना किससे है, तो आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है, वीक है, आपको लगता है कि नहीं ये वीक है, तो आप जहां से चाहे, जिस बुक से भी चाहे आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हाँ किसी टीचर के यहाँ ही जाके पढ़ना, नहीं, आप खुद से सेल्फ स्टडी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, बेस्ट बोलते हैं ना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो आप जो पढ़ रहे हो ना वही आपको समझ में आएगा, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा कैसे शॉर्ट्स बन, जो पढ़ोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं ना लोग, चोरी वही करता है जिनको पता होता है। तो आप इस एग्जाम में तो चोरी कर नहीं पाओगे, तो वही होगा कि जो आप पढ़ोगे वही आपके काम आने वाला है। यहां तक हो गया। अब मैं बात कर लूंगी सबसे पहले कि आपका जो एग्जाम, यानी कि बिहार दरोगा का जो टोटल एग्जाम हुआ है, तो सबसे पहले अगर हम देखें 2019, ठीक है, 2019 का अगर हम देखते हैं
पहले तो आपका 2017 में बिहार दरोगा की वैकेंसी आई थी और इसमें 1717 पोस्ट था। याद रखना कितना पोस्ट था, 1717। और इसी बार से हुआ था कि 35% यानी कि 35 मार्क्स लाने पे महिलाओं का जो है पहली बार दरोगा में हुआ था, क्योंकि उस टाइम ये नहीं था कि लड़कियां जो है सब बोलते थे कि हमारी बेटी मतलब मेरी बेटी जो है वो नहीं बनेगी, कहे जाएगी बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में। तो उस टाइप का जो फीमेल कट ऑफ गया था वो 35 गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ आपका कि कट ऑफ जो है वो बढ़ने लगा। अब देखो कैसे, जब 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी 2464 वैकेंसी आई थी। ये ध्यान देखना कि मैं क्यों बोली हूं कि दिसंबर में एग्जाम होगा, ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग कट ऑफ पे भी बात करेंगे। तो इसका जो फॉर्म फिलअप हो रहा था वो 22 अगस्त से 22 सितंबर, 22 अगस्त से 22 सितंबर तक जो है आपका इसका फॉर्म फिलअप हुआ। 22 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 22 सितंबर को जो है लास्ट हो गया। ठीक है, 22 दिसंबर 2019 को जो है इसका एग्जाम हुआ। 22 दिसंबर 2019 को। अगर इसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 5.85 लाख, मतलब आप कह सकते हैं कि 6 लाख फॉर्म गिरा। ठीक है, तो 6 लाख फॉर्म गिरा तो 6 लाख बच्चे यानी कि फॉर्म भरे, तो 2 पाली में आपका इसका एग्जाम हुआ। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं 2020 में। 2020 में आपकी कितनी वैकेंसी थी, सबसे बड़ी बात है ना, कितनी थी? 2213। और इसका जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो फॉर्म फिलअप का जो डेट था वो था 14 अगस्त से 24 सितंबर। 14 अगस्त से 24 सितंबर। कुछ इशू के कारण इसका जो है मतलब कुछ टेक्निकल ये हो गया था, जिसके कारण कुछ एग्जाम डेट जो है वो बढ़ा दिया गया था। लेकिन इसका एग्जाम जो हुआ था वो 28 जनवरी। कब हुआ था? 26 दिसंबर को जो है इसका एग्जाम हुआ था। और इसमें भी आपके लगभग 6 लाख थे। मतलब अब मान लो ना 5.5 लाख, 5.5 लाख, 5.5। ठीक है, इतने बच्चे ने फॉर्म भरा था जो 2023। ये तो करंट का है 1275, है ना। और इसका जो 20 में हम आते हैं ना जब, तो इसका क्या हुआ था कि आपका रिजल्ट जो है आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। किस चीज के कारण? कोविड के कारण। ठीक है, 5 अक्टूबर से 5 नवंबर। एग्जाम कब हो गया इसका आपका? 17 दिसंबर। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था? तो वही 5.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। 2025 1799। फॉर्म डेट 26 सितंबर टू 26 अक्टूबर। अब बताओ क्या लग रहा है कि आपका, देखो तो सेम चीज है आपका, और ये एग्जाम जो है आपका दिसंबर में ही होगा। क्लियर है। अब देखो 2019 में जो है ना आपका केंद्र सरकार का चुनाव हुआ था, और 2020 में जो है आपका राज्य सरकार का, और फिर 2023 में केंद्र सरकार का, और अभी 2025 में जो है आपका वो राज्य सरकार का। तो भैया देखो ये सारे चुनावी साल हैं जब बिहार दरोगा की वैकेंसी आई थी। क्लियर है यहां तक। अब मुद्दा ये आता है कि पास करना कितना, मतलब आप कैसे पास करोगे, कितना मुश्किल होगा। अगर 6 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है तो आप उसमें कैसे एक मतलब सिलेक्शन ले सकते हो 1799 में। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इस बार आपका फॉर्म जो गिरने वाला है ना वो बहुत सारा फॉर्म, जो आप कह सकते हैं 6 लाख से तो यानी कि 7 लाख, अप्रॉक्स 7 लाख जो है आपका फॉर्म गिरने वाला है। ठीक है,
तो आपका अब 7 लाख में क्या होता है ना कि ये बीपीएसएससी आयोग कहती है कि 30% जो बच्चे होते हैं ना वो क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 30 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं, 30 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं, वो पास भी नहीं करते हैं। तो 30% अगर 7.5 लाख का निकाल ले तो कितना निकल जाएगा? 2.5। ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो जब हम उसको हटा दिए तो क्या हो गया? चलो 1 लाख बच्चा को हम हटा देते हैं, उसके बाद हो गया 6 लाख। 6 लाख बच्चे में से हम 2.5 को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आपका 3.5 हो जाएगा ना। 2.5 यहां माइनस हो गया तो यहां देखे तो हो गया 3.5। अब 3.5 को क्या करना है आपको कि मतलब 1799 पोस्ट है ना, तो हम 1800 मान लेते हैं। 20 गुना रिजल्ट देने वाला है, 36,000 आपका रिजल्ट देने वाला है, यानी कि 17 बच्चा पे 1 रिजल्ट होगा। यानी कि आप देखो तो वही आपको 1 सीट के लिए कितने 16 बच्चों से फाइट करनी होगी। बस इतना ही आपको करना है। क्लियर है यहां तक? अब हम देखेंगे कट ऑफ कि पिछले बार का जो कट ऑफ है वो क्या गया है 2019 का। ठीक है, चलो देखो 2019 का ये कट ऑफ है और इसमें जब हम आते हैं तो देखते हैं मार्क्स। देखो 132 पुरुष, प्रतिशत 66, और ईडब्ल्यूएस में देखते हैं तो 117, 132 सबसे हाईएस्ट गया है 19 का। ठीक है ना, प्रतिशत में 66, महिला का मार्क्स 88, 44%। ये आपका जो है ये क्या है 2019 का है। ये आपका बिहार दरोगा बैच है 2025। ऑफर काफी लिमिटेड है, 2 से 3 दिन में ये ऑफर खत्म हो जाएगा और दरोगा के बैच की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएगी। तो जो बच्चे चाहते हैं कि वो इस बैच को लें, और इसका जो है आपका देखो तो यहाँ पे एक दिया गया है, जिद नहीं संकल्प है, यानी कि 1799 में आपको इस बार एक अपने लिए पोस्ट लेना है और अपने कंधे पे डबल स्टार जो है वो लगाना है। बैच का नाम भी आपका डबल स्टार बैच। 2020 का देख लें तो सामान्य यानी जनरल का 123 रहा है मार्क्स, प्रतिशत 61%, महिला मार्क्स 96, प्रतिशत 48 हो गया। ईडब्ल्यूएस का देखें तो 114 रहा है पुरुष का, प्रतिशत देखें तो 57%, महिला 81 और प्रतिशत 40। बीसी का देख लें तो 116, प्रतिशत 58 और महिला का देख लें तो 84.2 और प्रतिशत 42.1। ईबीसी 113, प्रतिशत 56%, महिला 70 और प्रतिशत 35%। अनुसूचित जाति 101, प्रतिशत 50, महिला का हो गया 60 और प्रतिशत 30। इस तरीके से आपका, और स्वतंत्रता सेनानी का भी दिया गया है 66 मार्क्स है, प्रतिशत आपका 33 हो गया, महिला के लिए 66 और प्रतिशत इसमें भी सेम हो गया। 2023 यानी कि 1275। देखो जनरल का 129 गया है, यानी कि 2019 का जो कट ऑफ था ना उससे ज्यादा गया है ना। हाँ उससे ज्यादा गया है। 129 महिलाओं के लिए जो कट ऑफ था वो 110 था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 122, महिलाओं के लिए 103, ईबीसी के लिए 120, महिलाओं के लिए 94, अनुसूचित जाति 105, महिलाओं के लिए 76, अनुसूचित जनजाति 103, महिलाओं के लिए 83, पिछड़ा वर्ग 94। ठीक है, ट्रांसजेंडर 68.60। ये आपका हो गया कि हाँ ये सारे के सारे कट ऑफ। और मैं आपको ये पहले बता दी हूं कि कहां से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको पहले बता दी हूं। ठीक है, तो ये हो गया कि हाँ चलो ऐसे आपको पढ़ना है और किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा है तो करंट अफेयर को साथ में लेके चलना है, और जो सब्जेक्ट जो चैप्टर वीक है उसको पढ़ते हुए चलिए। खुद से पढ़िए, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बैच की जरूरत है, उसी सब्जेक्ट के बैच की जरूरत है, या फिर आपको पूरे दरोगा के बैच की जरूरत है, तो आप कहीं पे भी बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फिर यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस दिया गया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बिहार जी के, रीजनिंग, ये पूरा का पूरा है आपको। ठीक है,
सेल्फ नोट्स, मैं इस पे एक वीडियो बनाई थी। जो सेल्फ नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आप जब सेल्फ नोट्स बनाते हैं ना तो वो एक शॉर्ट नोट्स होता है, आपको पता होता है कि कहाँ पे क्या है, कैसे करना है, तो लास्ट एग्जाम टाइम से, एग्जाम से 4 दिन 10 दिन पहले आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। तो सेल्फ नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिहार दरोगा का बेस्ट बुक लिस्ट और टॉपिक वाइज सिलेबस, इसकी वीडियो आपकी आ चुकी है। लूसेंट बुक काफी इंपॉर्टेंट होता है बिहार दरोगा के लिए, तो क्योंकि आप क्वेश्चन पलटोगे ना तो लूसेंट के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों से मिलाओ तो आपका लगभग 60 to 65% जो क्वेश्चन है आपके इसी बुक से आते हैं। तो इस बुक को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक आप साइंस का पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लेवल जो साइंस का होता है वो फिजिक्स का थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आप एनसीईआरटी बुक साइंस का पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस है आपका। प्रीलिम्स एग्जाम 2 घंटे, टोटल 100 क्वेश्चन, ये सारे इसमें सब्जेक्ट्स हैं। ये कंप्लीट सिलेबस आपका हो गया। हिंदी का मेंस का जो पेपर 1 है, ये मेंस का पेपर 2 है। ठीक है, ये मैथ और रीजनिंग का दिया गया है, और ये आपका फिजिकल है, यानी कि पीटी और मेंस के बाद जो मेरा सूची बनती है ना, पीटी मेंस फिजिकल का है ये आपका बिहार दरोगा। यही डबल स्टार बैच है, 99 लिमिटेड सीट अब इसमें बचे, यानी कि 2 से 4 दिन में जो है इसका फी जो है वो बढ़ जाएगा। ये आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारिका है 299, ये आपका भी ऑफर फी है, इसकी भी फीस बढ़ जाएगी। ये रोजगार बैच है, और ये जो है आपका कंप्लीट लूसेंट बैच है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा, तो आप वहां से जाके अगर कोई भी बैच परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं। और वीडियो के पीडीएफ के लिए जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और सबसे बड़ी बात कि इसी चैनल पे आपकी त्रिमूर्ति सीरीज आ रही है सिर्फ बिहार दरोगा के लिए, तो आप लोग एक बार जाके उस सीरीज को देखिए। टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है, क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है, करंट भी आ रहा है, तो आपको कहीं से इधर उधर जा उतना ही पढ़ाया जा रहा है टॉपिक वाइज कि जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लड़े। तो आप एक बार उसके जाके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।